कांग्रेस पार्टी के प्रति, उसके लीडरशिप के प्रति और उसकी विचारधारा के प्रति लोगों की जो समर्पित भावना है वो बनी रहेगी। आप किसी भी घर परिवार में रहते हो तो शायद ही कोई घर परिवार भी ऐसा होगा जहां कभी 19-20 ना हो, मन मुटाव ना हो, किसी की भावना को ठेस ना लगा हो। लेकिन परिवार इतने आसानी से नहीं टूटते और ये भी परिवार है कांग्रेस का। इसके ऊपर बड़ा दायित्व है। यहाँ की राजनीति पे, देश की राजनीति का सारे लोग हैं, उसका एहसास करते हैं और कांग्रेस पार्टी का साथ देंगे। संख्या भी ऐसी है कि 125 और 75 का जो अंतर है उसको पाट पाना संभव सा नहीं दिखता। लोग जुड़े हुए भी हैं और वो देख भी रहे हैं अंतर। राज्यसभा के चुनाव में जहां 50 वोट मिलने वाले उम्मीदवार को जीतना है, उसमें कांग्रेस के 2 उम्मीदवारों को जीतने में कोई शक नहीं है। सर, आपने कहा किसी की भावना को ठेस की बात कही, तो क्या जो रमेश मीणा की नाराजगी है वो उनकी भावना को कहीं ठेस लगी? भावना मेरी भी है जो आहत हो सकती है। मैं भी कांग्रेस पार्टी का एक सदस्य हूं, पदाधिकारी हूं, मैं भी मंत्री हूं। तो उसका ये मतलब नहीं होता है कि कहीं भावना को ठेस लगे तो आप पूरे परिवार को ही आग लगा दो। ऐसा नहीं है। भावनाएं हैं, होती हैं, लेकिन भावनाओं से बड़ी जिम्मेदारी होती है और उस जिम्मेदारी का एहसास हर कांग्रेस का व्यक्ति करेगा। मुझे इस बात का विश्वास है। बिल्कुल सिंह साहब, आप ही छत्तीसगढ़ में इस भावना से गुजरे हैं और आपने जिम्मेदारी निभाई है जी। और हर की अलग अलग लालसा जिज्ञासा होती है। आप तो गुजरे हुए हैं इस दौर से। जी, मेरा नाम भी मुख्यमंत्री में था और नहीं बने तो मैं कांग्रेस को छोड़ूंगा क्या? मैंने तो कहा कि 100 जन्म में नहीं छोड़ूंगा। लोग हैं वो छोड़ते भी हैं, ऐसा नहीं है एक पार्टी से दूसरे पार्टी जाएं, लेकिन अमूमन 90% लोग जिस पार्टी के रहते हैं उसके साथ ना तो दगा करेंगे न साथ छोड़ेंगे। और यहाँ मुझे कोई संशय नहीं है। कांग्रेस पार्टी के 2 राज्यसभा के सदस्य चुने जाने में कोई दिक्कत नहीं। आप कोई ट्रेनिंग सेशन लेंगे, क्योंकि यहाँ पे आधे 2-2.5 घंटे का रोज का ट्रेनिंग प्रोग्राम भी डिजाइन किया गया है, आपका कोई होगा सेशन? नहीं, कोई ऐसा ट्रेनिंग नहीं है। मैं तो साथ रहने के लिए आया हूँ और ऑब्जर्वर हूँ, तो देखने के लिए आया हूँ। कब तक रहेंगे आप? लगातार दोनों ऑब्जर्वर में से कंटिन्यूअस हम लोग रहेंगे और 18-19 तारीख को तो दोनों रहेंगे। बात भी कर चुके हैं सब नेता। जी, मेरी सचिन जी से भी उस बाबत बात हुई थी और सचिन जी ने मुझे कहा था कि कोई ऐसी चिंता की बात नहीं है और जिम्मेदारियां जब सब निभाएंगे तो जुड़े हुए लोग भी सब जिम्मेदारियां निभाएंगे। सचिन जी ने आश्वासन दिया कि वो लेके आ जाएंगे या वो सीधे वोटिंग के लिए आएंगे? मुझे नहीं लगता है कि कहीं कोई शंका सिंह हो। साहब, आपके इस बयान से ये तो तय है कि नाराजगी आपने स्वीकार की। नाराजगी कहाँ नहीं हो सकती है। ये तो अगर कोई व्यक्ति नहीं आ रहा है तो कहीं ना कहीं कोई बात तो है। ये तो जाहिर है, जग जाहिर है। कोई छुपाने वाली बात नहीं है, कोई दिखाने वाली बात नहीं है। आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ, दुनिया देख रही है कि वो एक व्यक्ति हैं जो नहीं आए हैं, लेकिन एक उनको आना चाहिए। ऐसी बात कोई भी परिस्थिति हो, उनको आना चाहिए। अगर खास करके मंत्रिमंडल के सदस्य हैं तो और सबसे पहले उनको आना चाहिए। वो बात अपने जगह है। बहरहाल 2 कांग्रेस के राज्यसभा के सदस्य ये निश्चित रूप से चुने जाएंगे। मुझे इसमें कोई शंका ये अनुशासनहीनता के दायरे में नहीं आता ये? अभी तक तो कोई विप जारी नहीं हुआ है। आना चाहिए, इसमें कोई 2 बात नहीं। ये हम लोग रेगुलर रिपोर्ट देते रहते हैं कि क्या स्थिति है। अनुशासनात्मक कार्रवाई की बात तो अभी आई नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन अगर कोई दायरा कोई लांघता है तो स्वाभाविक है कि उसकी रिपोर्ट भी जाती है। सचिन जी साहब, एक बड़े राजपूत छत्रप कहलाते हैं, तो यहाँ पर भी बड़ी संख्या है। किनकी? राजपूत क्षत्रिय जी, किस नजरिए से देखते हैं? कुछ के मन में कुछ ग्रीवेंसेस भी? मैं तो मानव समाज वाला हूँ और मानव समाज के साथी के रूप में कांग्रेस पार्टी का सदस्य बचपन से रहा हूं, जिसमें न जात पे न पात पे और मुहर लगनी है हाथ पे वाली विचारधारा से पूरा परिवार आज़ादी के पहले से जुड़ा हुआ है, आज भी जुड़ा है। शादी रिश्तेदारी में जरूर ये सब बातें अभी भी थोड़ा वजन रखती हैं, लेकिन बाकी राजनीति में बहुत ज़्यादा इसका प्रभाव ना तो होना चाहिए, न मैं व्यक्तिगत रूप से उसको वजन देता हूँ।